जय हिंद। आज की क्लास में हम देखेंगे समग्र मनोविज्ञान की क्लास नंबर जो 4 है साथियों उसको। और इस क्लास में साथियों आपको पता है कि मैंने विभिन्न विद्वानों की जो साइकोलॉजिस्ट जो विख्यात साइकोलॉजी के विद्वान हैं उन सभी की क्लासों को अटेंड करके और इम्पोर्टेंट क्लास जो क्वेश्चन है उनको मैंने सेलेक्ट करके इस सेशन में मैंने उनको शामिल किया है। तो साथियों आपको बड़े ध्यान से शिद्दत से पूर्ण मनोयोग के साथ इस क्लास को आपको अटेंड करना है और जो भी फैक्ट आपको नया लगे उसको अपनी नोटबुक में नोट करते चलिएगा। साथियों चलते हैं आज की क्लास की, हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, व्यक्तित्व को मापने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? अवलोकन विधि, प्रयोजना विधि, प्रक्षेपी विधि या फिर अप्रक्षेपी विधि। तो व्यक्तित्व को मापने के लिए साथियों हम प्रक्षेपी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जो सी ऑप्शन आपका वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वस्तुनिष्ठ विधियां व्यक्ति के व्यवहार पर आश्रित होती है, बाह्य रूप से, आंतरिक, सार्वभौमिक या कोई नहीं। तो जो वस्तुनिष्ठ विधियां होती है साथियों ये व्यक्ति के बाह्य रूप से यानी कि बाह्य रूप से आश्रित होती है। जो ऑप्शन नंबर पहला है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्यक्तिगत विधि है, व्यक्तिगत विधि आपको बताना है जीवन कथा विधि, साक्षात्कार विधि, अभिज्ञापक प्रश्नावली या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा साथियों सभी विधियों के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से उसका व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, इसलिए जो तीनों की तीनों है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? प्रक्षेपी है, अप्रक्षेपी है, अर्ध प्रक्षेपी है या व्यक्तिगत है? तो जो साथियों जो प्रश्नावली जो है वो जो है ये साथियों क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? प्रक्षेपी नहीं है। रोरशा शाही डब्बा परीक्षण बिल्कुल है, टीएटी यह भी है, शब्द साहचर्य परीक्षण या 16 पीएफ परीक्षण। तो देखिएगा साथियों रोरशा भी है, टीएटी भी है और शब्द साहचर्य परीक्षण भी है। यहाँ पर जो 16 पीएफ जो आरबी कैटल के द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा? आरबी कैटल के द्वारा इस परीक्षण को दिया गया था, जो कि एक अप्रक्षेपी है। जो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, कि प्रक्षेपी विधियों में व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु सही कथन है, व्यक्ति के सामने अस्पष्ट उद्दीपक प्रस्तुत करके, बिल्कुल, व्यक्ति के बारे में कल्पना करके, साक्षात्कार द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो प्रक्षेपी विधियों में क्या होता है साथियों, व्यक्ति के सामने अस्पष्ट उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है ताकि उसका जो व्यक्तित्व है वो अच्छी तरह से उसका पता चल सके। आज का इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिष्ठ प्रवृत्तियों में व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है व्यक्ति को देखकर, व्यक्ति से प्रश्न पूछकर, उसके बारे में अन्य से विचार जानकर या उपरोक्त सभी। तो व्यक्ति विधि कौन सी? आत्मनिष्ठ है। और आत्मनिष्ठ विधि की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 7 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो साथ ही ये जो सिद्धांत बताए थे वो बताए थे सिगमंड फ्राइड के द्वारा, जिसमें से सामान्य सिद्धांत तो हमारा राइट आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हम बात करते ही नहीं, इसके तो हमें आता ही नहीं साइकोलॉजी में। बात है आदर्शवादी सिद्धांत में साथियों जो काम करता है वो करता है पराहम। क्या करता है? पराहम। इसलिए ये भी हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाता है। वास्तविकता के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है साथियों? वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है अहम। क्या करता है? अहम। और जो सुखवादी सिद्धांत में जो कार्य करता है वो करता है इदम। क्या करता है साथियों? इदम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम है, एम है, पराहम है या फिर इदम एवं एम है। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती यानी कि उन अतृप्त इच्छाओं का जो भंडार गृह कहा जाता है वो कहा जाता है इदम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। पहला प्रकारात्मक मन के द्वारा, शेल्डन द्वारा, हिप्पोक्रेट्स के द्वारा या केटल के द्वारा। तो पहला वर्गीकरण जो दिया था साथियों वो दिया गया था आपके हिप्पोक्रेटस के द्वारा। जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट,
कि निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है। जैविक निर्धारक की बात हो रही है, तो क्या जन्म क्रम है, आनुवंशिक प्रभाव है, आकांक्षा स्तर है, या फिर सामाजिक स्तर है। तो देखिएगा जैविक निर्धारक की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आनुवंशिक प्रभाव। जो ऑप्शन नंबर 11 है उसमें बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। आपको राइट आंसर कौन सा करना है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको व्यक्तित्व के विकास में मुख्य ग्रंथि कहते हैं। मुख्य ग्रंथि कहते हैं साथियों, किसको कहते हैं मुख्य ग्रंथि, आपको बताना है कि ऑप्शन पहला है थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसको मुख्य ग्रंथि माना जाता है व्यक्तित्व के विकास में साथियों, उसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है जो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंश क्रम की नाम मात्र की भूमिका है, वह महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, या फिर आकर्षक भूमिका है। तो देखिए व्यक्तित्व और बुद्धि में वंश क्रम की जो है साथियों वो महत्वपूर्ण भूमिका है। जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि निम्न में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। पर्यावरणीय कारक की बात हो रही है, तो पर्यावरणीय कारक कौन सा है, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, या उपरोक्त सभी। तो साथियों देखिएगा ये सभी के सभी क्या है, पर्यावरणीय कारक है। जो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 कि निम्न में से क्या व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है पूछ रहा है। तो विचार, भावना, संवेदना, अंतःप्रज्ञा, आंकना, समझना, या कद, रंग। तो देखिएगा साथियों यहाँ पर आंकना और समझना ये व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। साथियों ये थी आज की क्लास, आज के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, हैव ए नाइस डे।